लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण देश को एक क्रांति का संदेश दिया था। एक ऐसी क्रांति जो अन्याय, भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ थी। आज उनकी जन्म जयंती पर समाजवादी पार्टी के छात्र सभा ने जो लखनऊ में JPNIC सेंटर अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में बनवाया था, उसको योगी सरकार ने बंद कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा ने उस बिल्डिंग में कूद कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपने जिस तरह से योगी सरकार ने कल ही से बैरिकेडिंग पूरी तरह से लगा दी है, आप कैसे अंदर पहुंच गए? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की ताकत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। चाहे वो कितनी बैरिकेडिंग कर ले, चाहे कितना फोर्स लगा ले, चाहे कितनी ताकत लगा ले। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी गए थे, जिस समय लोगों ने बड़े बड़े बैरिकेड कर दिए थे, तब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी गेट को फांद कर जाकर माल्यार्पण किया था। तब उन्होंने बताया था कि आपको रोकने की हैसियत नहीं। आज तो सिर्फ 2 कार्यकर्ता गए, हमारे साथ एक उपाध्यक्ष भी हमारे गए, हम दोनों ने बहुत बढ़िया से माल्यार्पण किया। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि उस स्थल के अंदर जो देखने को मिला कि स्थितियां इतनी जर्जर हो चुकी हैं, मूर्तियों में दरार पड़ गए हैं, मूर्तियां मतलब बेबदरंग हो चुकी हैं। तो ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जेपी जी का आंदोलन जो है इतिहास का आंदोलन है, क्रांति का रहा है, संपूर्ण क्रांति का रहा है। जिन्होंने कहा था, रामधारी जी की, सिंह जी की, दिनकर जी की जो कविता थी कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, तो अब वो समय आ गया है। उस समय घोषित आपातकाल था जिसको जेपी जी ने लड़ा था, और आज अघोषित आपातकाल है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। तो अब समय हो गया है कि सिंहासन खाली करो, जनता आने वाली। इनके सारे करतूत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देख लिए हैं, और इस बार 2027 में इनका सफाया होने वाला है, और वो कन्वेंशन सेंटर खुलेगा, फिर भव्यता रूप लेगा, और जेपी जी की मूर्तियों को फिर से जो निर्माण कराने का काम किया जाए। आप अंदर गए, आखिर क्या है उस कन्वेंशन सेंटर में कि योगी सरकार उसमें किसी को जाने नहीं दे रही? जब से ही बना है योगी सरकार, यूपी के मुख्यमंत्री योगी बने हैं, तब से उसमें लगातार ताला लगाया गया। देखिए, ऐसा है कि उस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। इस बात का दर्द है योगी सरकार को, इतना बेहतरीन काम कैसे हो सकता है? अगर वो कन्वेंशन सेंटर चलता तो मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश नहीं, विश्व का सबसे अच्छा कन्वेंशन सेंटर होता, जिसमें स्विमिंग पूल से लेकर इंडोर गेम से लेकर होटल्स में जो ये G20 का कार्यक्रम किए थे, इधर उधर होटलों में रुकवाए थे, वो अकेला JPNIC ऐसा सेंटर है कि जहां कई हजार उद्योगपति रुक जाते। लेकिन ये सिर्फ इसलिए होता कि अगर वो बेहतरीन करा दिया जाता, अगर अच्छा करा दिया, संचालित करा दिया जाता, तो शायद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की तारीफ होती। इसलिए योगी सरकार को दर्द है, डर है। और आप आज जाके देखिए, झाड़ियां बड़ी बड़ी हो गई हैं, पानी भरा हुआ है अंदर, जो म्यूजियम बना है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, मूर्तियां टूट रही हैं, पत्थर निकल रहे हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लाइटें टूटी हुई हैं। आप जाकर देखेंगे तो व्यवस्थाएं बहुत बुरी हो चुकी हैं। और इतना अच्छा कन्वेंशन सेंटर, जितनी अच्छी लागत से और इतना बढ़िया बना था, जिसको ये योगी सरकार ने खराब किया। इसी का डर है कि अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी चले जाएंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी कि ये काम नहीं करते, योगी सरकार बकवास करने का काम करती है, काम कोई करने का काम नहीं करती। हमारे साथ, इनके साथ एक और जो कार्यकर्ता गए थे वो भी मौजूद हैं। सर, आप अमर सिंह यादव हैं जी, समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष जी। योगी सरकार की पूरी तरह से बैरिकेडिंग कल ही से लगी हुई है। आप दीवार फांद कर जब अंदर गए, जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा माल्यार्पण किया, वहाँ पर क्या दृश्य है? वहाँ पर जो दृश्य है वो सही मायने में लोकतंत्र को मानने वाले लोग, जयप्रकाश जी को मानने वाले लोग अगर देखेंगे तो उनका मन दुखी होगा। उनका मन दुखी इसलिए भी होगा क्योंकि जो व्यवस्थाएं माननीय अखिलेश यादव जी ने JPNIC के लिए दी थी, जो व्यवस्थाएं माननीय अखिलेश यादव जी ने सुनिश्चित की थी कि जब यह JPNIC बन करके तैयार होगा तो ऐसा JPNIC ऐसा सेंटर पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे एशिया में कहीं नहीं होगा। आज उत्तर प्रदेश की सरकार हैरान है, घबराई हुई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार आवाज उठाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लगातार आवाज उठाते हैं कि कैसे उस JPNIC को बेहतर किया जाए, कैसे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सेंटर को मजबूत किया जाए, उसको सुनिश्चित किया जाए कि वो चालू हालत में आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुलिस प्रशासन के दम पर, लाठी डंडे और बेत के दम पर समाजवादी पार्टी के लोगों को रोकने का काम करती है। माननीय अखिलेश यादव जी को रोकना चाहती है, लेकिन आप जब समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को नहीं रोक पाए,
जब आप समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को नहीं रोक पाए तो माननीय अखिलेश यादव जी को सैलाब हैं, एक आंधी हैं, उनको रोकने की कोशिश मत करिएगा। क्या अखिलेश यादव जी भी आज वहाँ जेपी एनआईसी सेंटर में जाएंगे? हमारे नेता का मन होगा, हमारे नेता जाएंगे। हमारे नेता ने पुलिस की तो बैरिकेडिंग पूरी तरह से चारों तरफ लगी है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, कोई पुलिस, कोई प्रशासन समाजवादी पार्टी के लोगों को, माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाहियों को, माननीय अखिलेश यादव जी को तो दूर की बात है, रोक नहीं सकती है। हम लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए कोई कदम उठाने का काम करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि जेपी एनआईसी सेंटर जो अखिलेश ने अपनी सरकार में बनवाया था वो पूरी तरह से बदहाल व्यवस्था में वहां पर पड़ा हुआ है। और इनका साफ तौर से कहना है कि अगर योगी सरकार किसी भी तरह की बैरिकेडिंग करेगी, लेकिन अगर सपा कार्यकर्ता वहां पर जाएंगे तो उनको पुलिस किसी भी कीमत पर रोक नहीं पाएगी। अर्चित रावत, ब्रेकिंग ट्यूब, लखनऊ।